विधवा 5 वर्षों से अकेली थी। हर बार जब कोई विवाह प्रस्ताव लेकर आता, बड़ा भाई उसे रोक देता और उसे दोबारा विवाह से इनकार कर देता। शुरुआत में उसे लगा कि वह अपने मृत छोटे भाई का पक्ष ले रहा है, लेकिन उसने बूढ़े आदमी को उसके साथ बात करते सुना और सच जान लिया। 5 साल पहले मरने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था, बल्कि उसके पति का जुड़वा बड़ा भाई था। पति ने बड़े भाई का रूप धारण किया था क्योंकि उसे डर था कि भाभी की कमजोर सेहत यह सदमा सहन नहीं कर पाएगी, और उसने मान लिया था कि विधवा सच जान लेने पर भी इस छल से नाराज नहीं होगी। यह खुलासा वज्रपात जैसा था और वह आंसू रोकते हुए कमरे में लौट गई। उसे याद आया जब उसका बेटा बीमार पड़ा और उसने पति और भाभी से मदद मांगी, लेकिन उसे टाल दिया गया क्योंकि वे रेस्तरां जल्दी कर रहे थे। उसे ठेले को अस्पताल तक खींचने के लिए मजबूर किया गया और वह बारिश में 2 घंटे चली। अपमान ने उसे मूर्ख महसूस कराया, जबकि उसके बेटे ने कह दिया कि वह जहाँ भी जाएगी वही उसका घर होगा। इसके बाद उसने घर फोन किया और परिवार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने उससे दोबारा विवाह के लिए 33 बार कहा था। अगले दिन खाने पर बेटा उसे अंडे का केक देना चाहता था, लेकिन भाभी की बेटी ने हंगामा किया और मुफ्तखोरी का आरोप लगाया। आदमी ने केक छीन लिया, फिर कहा कि 2 बच्चों की फीस नहीं उठाई जा सकती और जोर देकर कहा कि पहले विधवा का बेटा स्कूल छोड़ दे। विधवा चुप नहीं रह सकी और उसने कहा कि अब जब उसका पति नहीं रहा तो इस घर में रहने का कोई कारण नहीं है। जब आदमी को समझ आया कि वह बच्चे के साथ घर छोड़ना चाहती है तो उसने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन भाभी रोने लगी, जिससे उसे रुककर उसे दिलासा देना पड़ा। अपने बेटे को शांत करने के लिए विधवा उसे अंडे का केक खरीदने बाहर ले गई और इसी दौरान उसे चाहने वाले प्रशंसक ने अपने अधीनस्थ के जरिए एक यूजू भेजा। जब वह घर लौटी, आदमी इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके तुरंत बाद भाभी मोती का हार पहनकर बाहर आई और विधवा ने उसे पहचान लिया और वापस ले लिया। अंदर उसने पाया कि उसके दहेज से छेड़छाड़ हुई थी और उसने भाभी से सामना किया, लेकिन आदमी ने भाभी का पक्ष लिया और उसे डांटा। उस पल विधवा ने उसका असली चेहरा देख लिया। यह जानते हुए कि वह 3 दिनों में गवर्नर से विवाह करेगी, उसने तय किया कि वह उनके साथ और नहीं उलझाएगी। अगले दिन वह शादी का संगीत चुनने बाहर गई और प्रतिबिंब देखकर उसे एहसास हुआ कि शादी के बाद उसने कभी ठीक से सजना संवरना नहीं किया था। घर लौटते समय भाभी ने उसकी टोकरी छीन ली और आदमी ने लाल सिर का फूल देख लिया और उससे फिर से शादी करने को लेकर उसे चुनौती दी। भाभी ने बात संभालने की कोशिश की कि विधवा अपने पति से इतना प्यार करती है कि वह दोबारा विवाह नहीं करेगी, जबकि विधवा ने कहा कि उसका पति भी उससे प्यार करता था और वह उसका समर्थन करेगा। आदमी को लगा कि वह अब पहले जैसी नहीं रही और जैसे ही वह मुड़ी, भाभी ने नाज नखरे दिखाने शुरू कर दिए। उसे मनाने के लिए उसने वादा किया कि आगे चलकर उसका सारा पैसा उसी पर खर्च होगा और कहा कि उसे अब गवर्नर के लिए उपहार खरीदने जाना है। विधवा ने सब कुछ सुन लिया। उन्हें जाते हुए देखकर वह चाहती थी कि वह दिन जल्दी आए जब उसे पता चले कि दुल्हन वही विधवा है जिसे उसने चोट पहुंचाई थी। अपने कमरे में वापस आकर उसने अपना सारा सामान पैक किया और उनकी शादी की तस्वीर फाड़ दी। गवर्नर का अधीनस्थ उसे लेने आ गया और उसी समय आदमी घर लौटा, लेकिन उसे पहचाने बिना पास से निकल गया। बाद में जब उसने दरवाजे पर आवाज लगाई और कोई जवाब नहीं मिला तो वह अंदर भागा और कमरे को खाली पाया। कचरे के डिब्बे में तस्वीर देकर वह घबरा गया। तभी एक साथी उसे गवर्नर की शादी में बुलाने आया और बताया कि दुल्हन का उपनाम लिन है। उसने वर्षों तक विधवापन निभाया है और उसने कठिनाई झेलते हुए एक